हाँ, आज हम एक बहुत ही आम पर अक्सर गलत समझी जाने वाली चीज पर बात कर रहे हैं। आंखों के नीचे काले घेरे। हाँ, डार्क सर्कल्स। बहुत लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ नींद पूरी न होने से होता है, पर जो जानकारी हमारे पास है वो कुछ और ही कहानी बताती है। बिल्कुल। लगता है ये मामला थोड़ा ज्यादा पेचीदा है। तो आज हम इसी जानकारी के आधार पर इसके पीछे के कारण, विज्ञान और क्या समाधान हो सकते हैं, इस पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये जो काले घेरे हैं, जिन्हें डॉक्टर कभी-कभी पेरी ऑर्बिटल हाइपरपिगमेंटेशन कहते हैं, अच्छा। यानी आंखों के आसपास की त्वचा का रंग गहरा होना, या फिर बनावट के कारण टियर ट्रफ डिप्रेशन भी कहते हैं। टीयर ट्रफ हम्म, मतलब वो गड्ढा सा जो बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। आंखों के नीचे जो हल्का सा गड्ढा दिखता है, तो कहने का मतलब यह है कि ये सिर्फ थकान की निशानी नहीं है, असल में कई वजह हैं इसके पीछे। तो मतलब ये सिर्फ रात भर जागने का नतीजा नहीं हुआ। ये सुनकर तो शायद कई लोगों को हैरानी होगी। हाँ, ये आम धारणा है पर अधूरी है। जानकारी ये भी बताती है कि हमारी जेनेटिक बनावट, मतलब जो हमें परिवार से मिलता है, जैसे पतली त्वचा या पिगमेंटेशन की टेंडेंसी। हाँ, आनुवांशिकी वो एक बड़ा रोल निभा सकती है। बिल्कुल। और इसके अलावा शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन जिसे कहते हैं, हम्म, या फिर आयरन की कमी मतलब एनीमिया, हाँ, खून की कमी। और एलर्जी के कारण आंखों को बार बार रगड़ना, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? हाँ, रगड़ने से भी त्वचा में सूजन और पिगमेंटेशन बढ़ सकता है। और हाँ, उम्र बढ़ना और धूप का असर वो तो है ही। अच्छा। और ये समझना भी बड़ा दिलचस्प है कि ये अलग-अलग कारण त्वचा पर असर कैसे डालते हैं। हाँ, बताइए जरा। जैसे जेनेटिक्स या बढ़ती उम्र से त्वचा पतली हो जाती है, तो नीचे की जो खून की नसें हैं वो ज्यादा साफ दिखने लगती हैं। अच्छा, तो वो नीलापन या कालापन नसों की वजह से दिखता है। हाँ, काफी हद तक। फिर अगर आयरन की कमी है तो खून में ऑक्सीजन कम होता है, त्वचा थोड़ी पीली सी लगती है। जिससे वो नसें और ज्यादा उभर कर दिखती हैं। ओके। और धूप धूप से त्वचा में मेलानिन बढ़ता है। ये वही पिगमेंट है जो हमारी त्वचा को रंग देता है। तो मतलब धूप से घेरे और गहरे हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और पानी की कमी या नींद पूरी ना होने से त्वचा ढीली लगती है, बेजान सी, उसका लचीलापन कम हो जाता है। समझ गया। तो अगर वजहें इतनी अलग अलग हैं तो जाहिर है समाधान भी अलग होंगे। हाँ, बिल्कुल। जानकारी के अनुसार स्किन स्पेशलिस्ट मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट कुछ खास क्रीम्स वगैरह बता सकते हैं। जी हाँ, जैसे रेटिनॉल बेस्ड क्रीम्स होती हैं, वो त्वचा में कोलेजन बनाने में मदद करती हैं, जिससे त्वचा थोड़ी मोटी हो। अच्छा, कोलेजन। हाँ, फिर विटामिन सी सीरम है, वो त्वचा को चमकदार बनाने में मदद कर सकते हैं। विटामिन सी और कुछ और भी तत्व होते हैं शायद। हाँ, जैसे कोजिक एसिड या नियासिनामाइड, ये मेलानिन यानी वो रंग बनाने वाले पिगमेंट को कम करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है। और अगर वो गड्ढों वाली बात है, मतलब टियर ट्रफ डिप्रेशन, तो उसके लिए हाइयालुरोनिक एसिड फिलर्स का भी ऑप्शन होता है। फिलर्स, बट वो तो डॉक्टर ही करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये सब डॉक्टर की सलाह और देखरेख में ही होना चाहिए। सही बात है। अच्छा, ये तो हुआ मेडिकल उपचार, पर कुछ घरेलू नुस्खों का भी जिक्र मिलता है। हाँ, काफी सारे हैं, जैसे ठंडे टी बैग्स, खासकर ग्रीन टी या कैमोमाइल वाले। टी बैग्स वो कैसे काम करते हैं? उनमें एंटीऑक्सीडेंट और कैफीन होता है ना, तो वो कुछ देर के लिए खून की नसों को सिकोड़ सकते हैं। इससे सूजन और कालापन थोड़ा कम लगता है। अच्छा, टेम्पररी रिलीफ जैसा। हाँ, कुछ देर के लिए। फिर खीरे के टुकड़े, वो ठंडक और नमी देते हैं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। और कच्चे आलू का रस, कहते हैं उसमें नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होते हैं। आलू का रस? हाँ, ये नया सुना। हाँ, एलोवेरा जेल भी अच्छा है, जलन वगैरह कम करता है। और हाँ, रोज पर्याप्त पानी पीना। कितना पानी लगभग? करीब 2.5 से 3 लीटर। और आयरन से भरपूर खाना, जैसे पालक, दालें, खजूर, किशमिश, गुड़ वगैरह, ये भी फायदेमंद बताया गया है। तो डाइट का भी रोल है। बिल्कुल। और इन सब के साथ साथ जानकारी अच्छी आदतों पर भी जोर देती है ना। हाँ, लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। जैसे रोज 7-8 घंटे की नींद। हाँ, ये तो बेसिक है पर बहुत जरूरी। संतुलित खाना जिसमें विटामिन B12 और आयरन ठीक मात्रा में हो। धूप से बचाओ। हाँ, सनग्लास और सनस्क्रीन बहुत जरूरी। और तनाव कम करना, आजकल स्ट्रेस भी तो एक बड़ी वजह है। बिल्कुल, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी अहम है। शायद स्क्रीन टाइम भी कम करना फायदेमंद हो सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आंखों के नीचे के काले घेरे ये एक काफी कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल मुद्दा है। हाँ, मल्टीफैक्टोरियल है। ये हमारी जेनेटिक बनावट से लेकर लाइफस्टाइल, डाइट और यहाँ तक कि हमारी सेहत से भी जुड़े हो सकते हैं। सही कहा। तो सिर्फ कंसीलर लगाकर इन्हें छुपा लेना शायद काफी नहीं है।
असली वजह को समझना और उसका हल निकालना ज्यादा जरूरी लगता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक चिंता नहीं है, ये हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य का भी एक तरह से संकेत हो सकते हैं। हाँ, ये बात सोचने वाली है। और यही एक अहम सवाल भी उठता है, अगर जानकारी ये इशारा करती है कि ये अंदरूनी स्वास्थ्य का आईना हो सकते हैं, तो क्या हम लगातार बने रहने वाले काले घेरों को सिर्फ एक ऊपरी कॉस्मेटिक समस्या मानकर छोड़ देना चाहिए? या फिर ये इस बात का संकेत हो सकते हैं कि शरीर में शायद आयरन की कमी है या नींद से जुड़ी कोई गहरी समस्या है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है? सही है। जैसा कि सुझाव भी दिया गया है, शायद किसी डॉक्टर या चाइंजिया से सलाह लेना बेहतर हो। ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या हम इन बाहरी निशानों को सही से पढ़कर अपने शरीर के बारे में, अपने पूरे स्वास्थ्य के बारे में कुछ जरूरी समझ सकते हैं या